जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जेटेट 2026 के रिगार्डिंग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 एमसीक्यू प्रश्न आपको कराया जाएगा, जो कि आगामी जेटेट एग्ज़ाम में आपके ये 30 एमसीक्यू सवाल जो है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो है आपके सारे प्रश्न होंगे। अगर आप 1 टू 5 और 6 टू 8 के शिक्षक बनने की जेटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो न्यू सिलेबस पर आधारित ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है दोस्तों, जो कि 2026 में जेटेट का आयोजन होगा, जिसमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएँगे और ये 30 प्रश्न जो है दोस्तों, आपको हूबहू जैसे आपके सवाल पूछे जाएँगे, उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे सवाल हैं दोस्तों। और ये सेट जो है तीसरा सेट है। इससे पहले 2 सेट वीडियो आपको कराया गया है इस चैनल पे दोस्तों। तो चलिए आज के सवाल को लेते हुए हम शुरू करते हैं, और जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त मित्र भी इस वीडियो का लाभ ले सके दोस्तों। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जितने भी सवाल आपके पूछे जाएँगे, 30 प्रश्न, आप देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और ये सारे सवाल आपके न्यू सिलेबस पर आधारित हैं दोस्तों। अगर इस चैनल पे आप नए मित्र हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफ़िकेशंस या अपडेट हो, उसकी जानकारी दी जाती है। इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम पहला सवाल पे चलते हैं, और आज का जो पहला सवाल है दोस्तों, वह है कि बाल विकास में बच्चों के किन असामान्य विकासों का अध्ययन किया जाता है? बौद्धिक दुर्बलता एवं समस्यात्मक बच्चे, या फिर रोगी बालक, अपराधी बालक, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है बाल विकास के बच्चों के जो है असामान्य विकासों का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नवजात शिशु की विकास समस्याओं के अध्ययन के लिए कौन सी विधियां अधिक उपयोगी होती है? परीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्तिगत इतिहास पद्धति, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी। यानी कि नवजात शिशुओं की विकास समस्याओं को अध्ययन करने के लिए जो है दोस्तों, आपका निरीक्षण विधि भी उपयोग किया जाता है, प्रयोगात्मक विधि भी उपयोग किया जाता है, और व्यक्तिगत इतिहास पद्धति भी जो है अपनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बड़े बच्चों के अध्ययन में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, प्रक्षेपण विधि, या उपयुक्त में सभी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी विधि जो है बड़े बच्चों के अध्ययन में जो है अपनाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बाल मनोविज्ञान की प्राचीन अध्ययन विधियां हैं कहानी विधि, स्मृति विधि, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, यानी कि कहानी विधि और स्मृति विधि से जो है बाल मनोविज्ञान जो है ये प्राचीनतम अध्ययन विधि कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कर्मवद चरित्र लेखन विधि के प्रयोगकर्ता मनोवैज्ञानिक हैं? रूसो, हर्बर्ट, फ्रेयर, या फिर हरलॉक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेयर। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि जो है दोस्तों, ये फ्रेयर मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बाल मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन के लिए निरीक्षण विधि का सर्वप्रथम उपयोग किस देश में हुआ है? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, या फिर फ्रांस? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निरीक्षण विधि में मूविंग पिक्चर कैमरा
का उपयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? सी टास्कर 1940 में, आर सी बार्कर 1949 में, या फिर गेसेल 1925 में, या ई बी हरलॉक 1942 में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा गेसेल 1925 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों कि शिक्षा जो कुछ करती है, जिस प्रकार यह क्रिया किया जाता है, उसके लिए मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। यह कथन किसका है? यानी कि शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार यह किया जाता है उसके लिए मनोवैज्ञानिक खोजों पर जो है निर्भर होना पड़ता है। ये कथन आपको बताना है किसका है? बी एन झा का, टी पी नन का, या फिर रायबर्न का, या फिर हसवेंड का। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा बी एन झा का। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। यह कथन किस विद्वान का है? यानी कि ये कथन जो है किसने कहा था कि बालक ऐसी पुस्तक है जो कि शिक्षक भली भांति उसे जो है पढ़ता है? पेस्टालाजी, कैली, स्कैनर, या फिर रूसो। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों रूसो के द्वारा जो है ये कथन कहा गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह विचार किस मनोवैज्ञानिक का है? यानी कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये कथन किसने कहा था? हर्बर्ट स्कैनर, पेस्टालॉजी, या फिर गैरिसन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बाल मनोवैज्ञानिक को ही कहा जाता है बाल विकास, बाल विवृद्धि, मनोविज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बाल विकास। यानी कि मनोविज्ञान जो है वह बाल विकास को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने दिया है? रूसो, पेस्टालॉजी, टाइडमैन, डार्विन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पेस्टालॉजी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बाल विकास की समस्या से संबंधित कितनी प्रणाली है? 1, 2, 3, या फिर 4? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा 2 प्रणाली। बाल विकास की समस्या से संबंधित जो है 2 प्रणाली आपकी जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन स्तर हैं? विकास का प्रारंभिक गर्भकाल की अवस्था, विकास का अंतिम गर्भकाल अवस्था, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों दोनों। यानी कि प्रारंभिक गर्भकाल की अवस्था और अंतिम गर्भकालीन अवस्था जो है ये दोनों आपका बाल विकास के स्तर जो है माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बाल्यावस्था की अवधि होती है 2 वर्ष से 11-12 वर्ष तक, या फिर 5 से 15 वर्ष तक, 3 से 16 वर्ष तक, या 14 से 16 वर्ष तक? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष से 11-12 वर्ष तक जो है बाल्यावस्था माना जाता है। यानी कि बाल्यावस्था के रूप में जो है बच्चों को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेश का विकास किया नॉर्मन ए क्राउडर, पेवलव, या फिर बी एफ स्कैनर, या रॉबर्ट मेगर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा बी एफ स्कैनर। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन का मूल अधिनियम है स्वतः अध्ययन गति, तत्परता अनुक्रिया, तत्कालीन पुनर्वलन, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन के आदेशात्मक अधिनियम है उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, व्यावहारिक परीक्षण, स्वतः अध्ययन गति, या उपरोक्त सभी?
तो यहाँ पे भी राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन जो है दोस्तों, ये तीनों जो है इसमें अधिनियमित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रृंखला रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का विकास किया है। नॉर्मन क्राउडर ने, गिलबर्ट ने, बी.एफ. स्किनर ने, बी.एफ. ब्लूम ने। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी.एफ. स्किनर। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन के मुख्य पद होते हैं शिक्षण पद, अभ्यास पद, मूल्यांकन पद या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन में जो है मुख्य पद जो होते हैं वह शिक्षण भी होता है, अभ्यास भी होता है और मूल्यांकन भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन में व्यक्तित्व भिन्नता का अधिनियम है। तत्पर पुनरावलन, छोटे पद, छात्र परीक्षण, स्वतः अध्ययन गति। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा दोस्तों स्वतः अध्ययन गति। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन में व्यक्तित्व भिन्नता का अधिनियम है। बाह्य अनुक्रिया, छोटे छोटे पद, तत्काल अनुक्रिया या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शास्त्रीय अनुदेशन में पृष्ठों के मुख्य प्रकार हैं ग्रिप पृष्ठ, त्रुटि पृष्ठ, दोनों ही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा दोनों। शास्त्रीय अनुदेशन में जो है वह ग्रिप पृष्ठ और त्रुटि पृष्ठ जो है ये दोनों मुख्य प्रकार इसके माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन शास्त्रीय अनुदेशन के प्रेरणाता है। बी.एफ. स्किनर, रॉबर्ट गिलबर्ट ने या फिर नॉर्मन ए क्राउडर या फिर फ्लैंडर्स ने। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों नॉर्मन ए क्राउडर ने के द्वारा जो है शास्त्रीय अनुदेशन जो है ये दिया गया है, प्रणेता है इसके। नेक्स्ट प्रश्न है कि साक्ष्य अनुदेशन का अधिनियम है निदात्मक, उपचारात्मक, प्रस्तुतिकरण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। साक्ष्य अनुदेशन अधिनियम जो है ये इसमें निदात्मक भी होता है, उपचारात्मक होता है और प्रस्तुतिकरण भी होता है, यानी कि ये तीनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जे.एस. ब्रूनर ने विकास किया है भूमिका निर्वाह व्यू रचना या फिर प्रशिक्षण समूह व्यू रचना या संवेदनशील प्रशिक्षण खोज व्यू रचना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा खोज व्यू रचना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खोज व्यू रचना का विकास किया है जे.एस. ब्रूनर ने या फिर बी.ओ. स्मिथ ने, बी.एफ. स्किनर ने, बी.एस. ब्लूम ने। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों जे.एस. ब्रूनर ने। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के प्रवर्तक हैं आई के डेविड, जे.एस. ब्रूनर, हर्बर्ट स्पेनर सर या फिर बी.एस. ब्लूम। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी.एस. ब्लूम। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रजातांत्रिक व्यू रचना में सम्मिलित है सामूहिक निर्वाह, संवेदनशील प्रशिक्षण, मस्तिष्क संवेदन या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आज का अंतिम सवाल पे चलते हैं। अंतिम सवाल है दोस्तों कि एक तंत्र व्यू रचनाओं में सम्मिलित है भूमिका निर्वाह, अनुवर्ग शिक्षण, स्वतंत्र अध्ययन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी जो है एक तंत्र व्यू रचना में जो है सम्मिलित नहीं होता है। तो ये था दोस्तों आपके 30 एमसीक्यू प्रश्न जो कि सीडीपी से जो है ये सारे प्रश्न थे, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जितने भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी तरह के सवाल जो है परीक्षाओं में पूछे जाएंगे।
तो आप कंटिन्यू टेस्ट जो है इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा दोस्तों। तो आप ज़रूर से वीडियो को वॉच करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएँ। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर नए मित्र इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।